सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा आज की स्तुति दिवसी कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोगों को इसका उद्गम स्थान, प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग और प्रभु की प्राप्ति होने के पश्चात क्या क्या आपके साथ शुभ लाभ होता है, यह सब आज की इस कथा में आप लोगों को बताया जाएगा। ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे राधे। भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ के उसे घायल छोड़ दिया और विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर में जाने लगे। भगवान बोले रुको, युद्ध जीता है, आज विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग। और पांडवों को अन्यत्र उत्सव मनाने के लिए ले गए। अब पांडव जिस शिविर में सोया करते थे उनमें उनके पलंग पर, उनकी सैया पर उनके बेटा आकर के सो गए। जो द्रौपदी से 5 पुत्र पांडवों ने जन्म दिए थे वो अपने अपने पिता के पलंग पर लेट गए। इधर अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का बेटा है वो दुर्योधन से आकर के बोला, मित्र तुम्हारी ये दशा मुझ पर देखी नहीं जा रही, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मुझे एक ही कष्ट है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा तुम एक की बात कर रहे हो, कहो तो सही, मैं 5 का सिर काट के आपको दिखा दूंगा। बोले अच्छा दिखाओ। अश्वत्थामा चल पड़ा। काकुलु कन्याय से रात में अचानक हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट लाया और आके बोला दुर्योधन देखो, एक सिर मांगा था, 5 का सिर ले आया। बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, पर ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला अरे अब आगे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के देह त्याग किया दुर्योधन ने। परंतु जब समाचार द्रौपदी को मिला, बिलखने लगी और द्रौपदी का विलाप सुनकर के अर्जुन ने गांडीव उठाते हुए कहा, देवी जिसने भी ये दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, ये वचन देता हूं। और गोविंद के रथ पर बैठ करके भागे। भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो, मारो इसको यहीं। अर्जुन ने कहा यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। और द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी देखो और बोलो क्या दंड देना चाहोगी। और द्रौपदी देखते ही अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी और अर्जुन से बोली, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज ये तो ब्राह्मण देवता है, उस पर भी हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं, इसलिए एस मुच्यता, उनको तुरंत छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि जिस कष्ट को मैं भोग रही हूं कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरे जैसा ही हाल न हो जाए, इसलिए छोड़ो, जो होना था हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा देवी द्रौपदी तुम सचमुच महान हो, बिल्कुल सही कह रही हो। पहले तो ब्राह्मण का वध ही उचित नहीं, उस पर भी गुरुजी का बेटा है, हमारे द्वारा इनका मारना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल, बोले सब छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, छोड़ दिया तो। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने प्रभु को इशारा किया, प्रभु आप ही निर्णय दो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था इसको यही निपटाओ, आपने हमारी बात नहीं सुनी, अब मामला फंस गया। तो प्रभु अब तो बताओ अब क्या करें। भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कह रहे हो। शास्त्र क्या कह रहे हैं,
भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना गया गुजरा पतित ही क्यों न हो, पर ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अच्छा, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले आतताई वधारण। आतताई तो कोई भी हो अर्जुन, उसे तो कोई भी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं आप हमको? दोनों तरफ की बात कर दी। भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अर्जुन को तुरंत गीता का वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। केवल गला काटने से ही मारना नहीं होता, प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो जाना ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकालकर धक्का मार के भगा दिया, और यही अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बढ़कर के दंड था। अर्जुन गोविंद की परीक्षा में पास हो गए, परंतु अश्वत्थामा ने ठान लिया अब इस वंश में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र तो मारे गए, पर इनका एक वंश बीज अभी भी बचा हुआ है, और वो है उत्तरा का गर्भस्थ शिशु। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु उसकी पत्नी गर्भवती है। तुरंत ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। भगवान पांडवों से विदा मांग रहे थे, और सबसे मिलजुल के जैसे ही रथ पर कदम रखे कि भवन के भीतर से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां, प्रभु रक्षा करो। लगता है ये तेज पुंज मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे गर्भ की रक्षा करो गोविंद। प्रभु समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है, अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा हुई। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, प्रभु ने रक्षा कर दी। परंतु अभयदान दे के जब पुनः चलने को तत्पर हो गए तो बुआ कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। बुआ कुंती बोली, मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतः बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारी स्तुति 26 श्लोकों के द्वारा बुआ कुंती ने की। हे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। सबके भीतर बाहर रहते हुए भी आप अलक्षित हो, दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपाया है। बड़े बड़े सिद्ध संत महंत जब आपको नहीं समझ सके, कथम पश्चिम स्त्रिया, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझूंगी। मैं तो इतना ही समझ पाई कि भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, बस इससे ज्यादा मैं आपका परिचय क्या जानूं। पर मेरी ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। देवकी आपकी मां है, जिसके 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। और मैं आपकी बुआ हूं, मेरे 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी। पग पग पर सदा सर्वदा आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की।
आज आप उपस्थित न होते तो अभी अभी मेरे वंश का दीपक बुझ गया होता जो आपने बचा लिया। अब मेरी एक प्रार्थना है, क्या? जाने से पहले आशीर्वाद वरदान दे के जाओ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक सदा आपदा विपदा मेरे सिर पर आती रहे। विपदः सन्तु नः शश्वत्, अखंड विपत्ति मेरे सिर पर सदा बनी रहे। भगवान बोले बुआ ये वरदान है कि अभिशाप? क्या मांग रही हैं आप? क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात्, विपत्ति में ही सदा आपके दर्शन मैंने पाए हैं। तो आपके दर्शन का हेतु यदि विपत्ति है तो मैं चाहूंगी कि विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि सदा सर्वदा आपके दर्शन हमको प्राप्त होते रहे। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम निरस्त, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पर एक दिन भगवान ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे। भगवान बोले बड़े भैया अब तो सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आपके मुख पर उदासी, आंखों में आंसू कैसे? बोले गोविंद, अपने ही भाई बंधुओं का वध करके मैं राजा बना बैठा हूं, उन सब की याद आती है तो ग्लानि अपने आप से होती है। सत्ता सुख के लिए मैंने अपनों को खो दिया। कितना भी दुष्ट सही दुर्योधन, पर मेरा भाई था। हम लोग संग में खेलते थे, खाते थे, पढ़ते थे, लेकिन जो कुछ किया सब साथ साथ किया, और इस सत्ता के लिए हमने उन सबको खो दिया। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, समझ में नहीं आया। बच्चों की बात समझ में नहीं आती। युधिष्ठिर जी महाराज के मन में भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य है कि ये मेरा छोटा भैया है, और वक्ता के प्रति जब तक श्रद्धा का भाव ना हो तब तक उपदेश समझ में नहीं आता। तो प्रातः होने पर प्रभु वयोवृद्ध पितामह भीष्म के पास लेकर पहुंचे पांडवों को। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के दूर खड़े द्वारकाधीश को देखा। प्रभु आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, अब जरा पास में आ जाओ। भगवान पास आए। पितामह भीष्म बोले बस आपसे एक प्रार्थना करनी थी। क्या? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथस्य चतुर्भुजः। हे मुरलीधर माधव, जब तक इस कलेवर को त्याग कर संसार से विदा न हो जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहना। भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? बोले इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, कहीं 2-4 महीने बाद गए तो कब तक खड़े रहेंगे? पितामह भीष्म बोले ना ना परेशान मत होना, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, और जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, प्रसन्न मुद्रा में हंसते मुस्कुराते रहना सरकार। ठाकुर जी को हंसी आ गई। देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सारे धर्म समझाए। उस उपदेश से सारा संदेह भ्रम दूर हो गया, और तब पितामह भीष्म को लगा कि अब मुझे भी चल देना चाहिए। पर जाने से पहले प्रभु को चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ाऊं, बस पुष्प तोड़ने कहां जाऊं।
तो पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में ही बहुत प्यारी 11 श्लोकों के द्वारा स्तुति गाई। बहुत प्यारी स्तुति है, सारे विद्यार्थी मिलकर गाएंगे और आप ध्यान से ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। पूरी स्तुति गाते हैं। कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि अनुभव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं प्रवितर गौरवराम्बरं दधारे विजय सखी रतिरस्तु मे नमः युद्ध तोर कर जो विधूम्र विश्व कचरोलितश्रम वायुरासे मम निशित शरे विवेद्यमान वच विरसत् कवचे सुकृष्ण आत्मा सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर्मनयोरन्विष्य परवे निकायुरस्य सिद्धवते पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यवहृत प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन पदार्मुखस्य दोषभूम्या कोमपि महरदानवेदयाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा विगमधिकर्तुमवाप्नुतो रथस्सा यतरथ चरणो व्ययाचरन् हरिर्वहन्तु मिमं करोतु बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी स्तुति गाई और कहा, हे गोविंद, जाने से पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर देना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तो बिटिया कहां से आ गई जिसके विवाह की चिंता है। भीष्म बाबा कहते हैं, प्रभु जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी धर्म की पुत्री स्वीकार कर ली है, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे फिर? बोले महाराज कोई वर नहीं मिल रहा है। भगवान बोले क्यों, बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ ये बात तो है। तो क्या योग्यता है, क्या नाम है, जरा उसका बायोडाटा दो, तो देखते हैं उसका वर। बोले महाराज इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री। योग्यता क्या है इसकी? बोले वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा। व्यक्ति की बुद्धि तृष्णा से ही मैली होती है। जिनको पैसे की भयंकर भूख हो उनसे कुछ भी करवा लो, झूठी गवाह दिलवा लो, चाहे जिसकी हत्या करवा लो। पहले लोग केवल सुपारी खाते थे, आजकल सुपारी लेते हैं खाए के लिए, निपटाने के लिए। कुछ कुछ पैसों में सुपारी लेके निपटा देते हैं। हम लोग सुपारी खाते हैं, वो सुपारी के नाम पर निपटाते हैं। इसका नाम है वित्तेष्णा। पैसा दो चाहे कुछ भी करा लो। उससे भी जबरदस्त होती है पुत्रेष्णा। पैसा सबको पागल करता है, सबको प्यारा लगता है, पर बेटे से ज्यादा प्यारा नहीं होता। पुत्र पर संकट आ जाए तो पैसा हम फेंक देंगे, चाहे जितना रुपया ले लो। इसलिए तो फिरौती मांगने लगे लोग, बेटा चाहिए तो रुपया दो। पर पुत्र से भी प्रबल होती है लोकेष्णा, मान सम्मान प्रतिष्ठा। और उस मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में पुत्र भी
यदि हमारी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा हो तो हम पुत्र का भी परित्याग कर सकते हैं। इस नालायक ने हमारी नाक कटवा दी, आज से कोई संबंध नहीं। लोकेशना बहुत बलवती होती है और ये 3 तृष्णा ही व्यक्ति की बुद्धि खराब करती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत बेत लोक ईसणा तीनी, सुत बेत लोक ईसणा तीनी, कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी, कहीं के मतीन कृत नाम लीने, सुत बेत लोक ईसणा तीनी, सुत बेत लोक ईसणा तीनी, ईसणा तीनी। ईसणा। ये 3 तृष्णाओं ने बुद्धि बर्बाद कर रखी है लोगों की। और पितामह भीष्म कहते हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं है, इसलिए पवित्र निर्मल मति है। और ऐसी निर्मल मति का पति कोई दिखता नहीं, तो क्या विचार है? बोले यही विचार है, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो महाराज। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाए इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये रति, मुझे भी मिल जाएगी सदगति। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए। पितामह भीष्म विविध भावों के द्वारा प्रभु की स्तुति गाते गाते अंत में महाराज का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। प्यारे, आपकी प्रत्येक गति भक्तों के चित्त को चुराने वाली होती है। गति माने गमन, चाल। हमारे कन्हैया जब ठुमक ठुमक के चलते हैं तो सबको दीवाना कर देते हैं। मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल, मतबारिया की चाल मेरो नंद जी, मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल। ओ मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल, मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल। मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। या के घूंगर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। या के घूंगर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल, या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल, या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल। ओ मतबारिया की चाल मेरो नंद जी को लाल, या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल, या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। या के नयन विशाल मेरो नंद जी को लाल। या के होठ लाल लाल मेरो नंद जी को लाल। या के होठ लाल लाल मेरो नंद जी को लाल। या के होठ लाल लाल मेरो नंद जी को लाल। या के होठ लाल लाल मेरो नंद जी को लाल। या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो नंद जी को लाल। हो या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो नंद जी को लाल।
भगवान की उसी सुंदर गति में अपनी रति मति लगा करके पितामह भीष्म भगवत चिंतन करते करते देह त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने सुमन वृष्टि के द्वारा पितामह भीष्म का स्वागत किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान पांडवों का शोक दूर करा करके सबसे विदा लेकर के अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी बोले महाराज परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। आप तो परीक्षित के बारे में बताने वाले थे। तब सूत जी को याद आई कि हम चर्चा तो परीक्षित की करना चाह रहे थे, पर परीक्षित की चर्चा करते करते कृष्ण कथा में बह गए। अच्छा सुनो भाई, उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। समय पर उनका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने आके जातकर्म संस्कार किया और बालक को नाम दिया विष्णुराज। भगवान की कृपा से ही ये बालक तुम्हें प्राप्त हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ बालक है, इसलिए नाम विष्णुराज रखा। और बालक जिसकी गोद में जाता था टुकुर टुकुर उसी का मुंह ताकता था, इस जिज्ञासा में कि मां के पेट में जो मिलने आया था वो कौन है, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे देख रहा है, ढूंढ रहा है। समय बीता। एक बार विदुर जी आए। पांडवों ने जोरदार स्वागत किया, पर आधी रात पर धृतराष्ट्र से मिले। उनकी चाल पदचाप से ही धृतराष्ट्र ने पहचान लिया। अरे आओ भैया विदुर, आधी रात पर मिलने कैसे आए? विदुर जी बोले एकांत में इसलिए मिलना चाह रहा था कि तुम मन की बात मुझे बता सको। सबके सामने मन की बात नहीं कहने में संकोच लगता है। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी सेवा समार पांडव ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। अब उनके सामने शायद आप न बोल पाते, इसलिए अकेले में पूछने आया। धृतराष्ट्र बोले विदुर जी सच कहता हूं, इतनी सेवा मेरे अपने निज पुत्र दुर्योधनादि कभी नहीं कर सकते जितना कि आज पांडव कर रहे हैं। सवेरा होते ही सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं सबके। तो भोजन बने तो सबसे पहले मुझे भीम परोस के खिलाता है। बड़ी प्रशंसा करी पांडवों की सेवा। विदुर जी ने कहा थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, जिन पांडवों को मारने के इतने कुचक्र तुमने रचे, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। ये सम्मान है तुम्हारा, इज्जत है तुम्हारी। पर गेह मुंह पासते, दूसरे के घर में पड़े पड़े टुकड़े खा रहे हो। ऐसे खूब खरी खरी सुनाई विदुर जी ने। मारना गला काटने से ही नहीं होता, मारने के भी तरीके होते हैं। पहले जमींदारी थी, जमींदारों के बड़े प्रभाव थे। एक जमींदार जा रहा था घोड़े पर, रात्रि हो गई तो चलो यहीं कहीं ठहर जाते हैं। पता चला वो फलाने जमींदार यहाँ रहते हैं। बहुत अधिक परिचय तो नहीं था, परंतु अब रुकना ही है तो चलो उन्हीं क्या रुकते हैं। जाके कहा, अपना परिचय दिया। अच्छा आप भी जमींदार हैं? बोले हाँ। परंतु बहुत अधिक परिचय न होने से बोले कि अब ठीक है, तो जो घोड़े बांधने वाले होते हैं ना, घुड़सार, वहां पर खटिया डाल दी। बोले आराम करो यहाँ, न जाने कौन है, कैसा है, असली है कि नकली है, ऐसे करके अपमान। परंतु अब क्या करता बेचारा, कहीं जाने का स्थान नहीं था, तो वहीं रुक गए। रात जैसे तैसे काटी मच्छरों में। सवेरा होते ही वो जब चलने लगे तो उसने जिसके यहाँ रुके थे उन जमींदार साहब से कहा कि भैया कभी मौका मिले तो हमारे यहाँ भी कृपा कीजिए, आप पधारिए। हाँ हाँ आएंगे आएंगे, कभी आएंगे। चला गया। संयोग बानक ऐसा बना कि कुछ दिनों के बाद वो भी उधर से निकले, जिनके यहाँ ठहरे थे जमींदार, वो वहां से निकले तो पता उनको भी अंधेरा हो गया। उनको जरूरत पड़ी कि रुकना है। तब ध्यान आया कि वो यहाँ से वो एक व्यक्ति आया था, वो इसी गांव का बता रहा था अपने आप को जमींदार। चलो चल के देखते हैं।
वहीं रुक जाएंगे, या तो मौका मिला ठीक ठाक हुआ तो आके परिचय दिया। वो तो वास्तव में जमींदार तो था ही। जब उसको खबर दी कि वो फलाने जिनके यहाँ आप रात में रुके थे वो जमींदार साहब आए हैं, तो बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत पूरे परिकर के साथ आगे बढ़ करके उनकी जोरदार बैंड बाजों से अगवानी करी। बड़ा जबरदस्त स्वागत फूलों से। बड़ा अब उसे बड़ा संकोच लगे, अरे राम राम, मैंने तो स्वागत सत्कार तो दूर रहा, इसको घुड़सार में सुला दिया था, भोजन की भी ठीक से नहीं पूछी थी, और ये तो भैया बड़ा जोरदार स्वागत कर रहा है। और स्वागत करके जब उसके भवन में प्रवेश किया तो और झक्की खुल गई, इसका मकान तो बड़ा जोरदार है भाई, जो सच में जमींदार है, खानदानी है। और बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनवा करके उसको भोजन पवाया, तो खा करके और ज्यादा शर्मिंदा हो गया। मैंने रोटी की पूछी नहीं ठीक से, और ये तो कितने व्यंजन पवा रहा है। रात्रि में बढ़िया सुंदर पलंग पर उसे लिटाया, पत्नी से कहा सेवा करो। पत्नी स्वयं पैर दबाने गई, और वो बेचारा सोच सोच करके अरे राम राम, मैंने इसके साथ कैसा किया, और देखो ये मेरे साथ कितना बढ़िया स्वागत सत्कार करके मेरा आदर कर रहा है। और अंत में उसकी पत्नी स्वयं पैर दबा रही थी। अंत में होते होते रात के 12 बजे उसको हार्ट अटैक हो गया। जय सिया राम, पधार गया। पत्नी भागती हुई आई, अरे महाराज वो तो पधार गए। बोले कब? बोले रात के 12 बजे। जमींदार साहब बोले पक्का बेशरम निकला भाई, 12 बजे तक जिंदा रहा। बोलो राधे राधे। उस दुष्ट को तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था जब बैंड बाजे से उसका स्वागत करवाया मैंने। रात के 12 बजे तक जिंदा बना रहा, बहुत बेशरम निकला भाई। तो मारने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो विदुर जी वही बात कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि तुम लोगों ने उनके लिए कितने कुचक्र रचे। लाक्षा भवन में जलाने के लिए घर में आग लगवाई, लाक्षा भवन को जला के उन्हें भस्म कर देना चाह, भीमसेन को जहर के लड्डू खिलवाए आप लोगों ने, क्या क्या नहीं किया। और आज तुम्हारे 100 के 100 बच्चे समाप्त हो गए, और उन्हीं के घर में आप टुकड़े खा रहे हो, पड़े हो, और कह रहे हो बहुत सेवा हो रही है, बहुत सेवा। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, ये जीवन है तुम्हारा। ऐसा फटकारा। धृतराष्ट्र लज्जित होके बोले विदुर मैं कहाँ जाऊं बुढ़ापे में अंधा। विदुर जी बोले चलो अभी हमारे साथ, क्या तो वास्तव में जीना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, जिंदगी कम से कम अंत में तो सुधार लो। अंत भला तो सब भला, अंत तो सुधारो। मेरे आने की पदचाप से आपने मुझे पहचान लिया कि विदुर आ रहा है, इतनी पारखी आपकी सूझबूझ है। और काल तुम्हारे पास आ रहा है, उसकी पदचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही। कितने दिन और जिंदा रहोगे, और यहां पड़े पड़े दूसरे के घर में टुकड़े खाते होगे, प्राण त्यागोगे। चलो अभी मेरे साथ, इज्जत से मरो। चलो। रात के 12 बजे ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को निकाल करके विदुर जी ले गए। प्रातः होने पर पांडव प्रणाम करने पहुंचे तो ताऊ जी गायब। सबसे पूछे, कोई ना बतावे, हमको नहीं मालूम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि सब विधि सब संता। प्रभु की लीलाएं परंपार अनंत हैं। हर युग में, हर कल्पांत में प्रभु का जब अवतार होता है तो किसी न किसी उनके असुरों के, राक्षसों के विनाश के लिए ही उनका कारण होता है, जिसके कारण प्रभु का अवतार होता है। ब्रह्मांड भी कई आयामों में होने के कारण अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रभु अलग अलग रूप में पहुंचते हैं, और वह उसी प्रकार उद्धार करते हैं जैसे यहाँ प्रभु करते हैं। यह सब जो लीलाएं हैं प्रभु की, यह बहुत ही रहस्यमयी लीलाएं हैं, जिन्हें सब सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता, परंतु जिस पर प्रभु की कृपा होती तो प्रभु स्वयं ही उसे जन्मा देते हैं। जानत तुम्हें में होई जाई। तो ईश्वर ऐसे ही हैं, जो उनको जान लेता है वह उन्हीं का हो जाता है। भक्तों, श्री राधे राधे। 7 महीने बीत गए, लौट के नहीं आए।
युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीम भैया, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतो नाहम वेदेदमंजसा। हमारे अनुज को गए 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी तक आया नहीं और कोई संदेश भी नहीं दिया। आजकल मुझे बहुत अपशकुन हो रहे हैं, निश्चित कोई अनहोनी होने वाली है। ये सब विचार कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन आ गए। पर अर्जुन की जब हालत देखी तो सब घबरा गए। अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मुख का तेज एकदम नष्ट प्राय हो गया है, कदम भी चलते समय लड़खड़ा रहे हैं। तुमसे ऐसा क्या पाप बन गया जिसके कारण तुम श्रीहीन हो गए? पापी का श्री, तेज, शक्ति सब सनई सनई समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे से कोई पाप नहीं है। तो द्वारका में 7 महीने रह के आए और सब वहां कुशल से तो हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि। जो कुशलता की बात पूछी तो चरणों में गिर गए अर्जुन और बोले, भैया हम सब अनाथ हो गए, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। जो मेरा तेजस्वी मुखमंडल देवताओं को भी विस्मित करने वाला था, वो मेरा तेज और बल सब गोविंद के साथ परम धाम चला गया। 56 करोड़ यादवों में आज केवल 4-5 बचे हैं, बाकी गृह युद्ध में सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। भगवान भी लीला सम्मरण करके स्वधाम चले गए। जो बुआ कुंती ने सुना कि गोविंद परम धाम गए तो तुरंत पद्मासन में बैठ के भगवान के चरणों का ध्यान लगाती हुई एक पल में शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा, अब हम भी नहीं रहने वाले। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंपी और 5 भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते करते देह त्याग करके स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन भेष बदल के प्रजा का निरीक्षण करने निकले। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा जगह जगह सुनने को मिली। कोई अभिमन्यु की गाथा गा रहा है तो कोई अर्जुन के गांडीव का पराक्रम बता रहा है। पर एक स्थान पर देखा कि गाय और बछड़े आपस में बातें कर रहे हैं। गौ माता कह रही है बछड़े से, ब्रह्मादयो, ब्रह्मादिक देवता जिन गोविंद के पाद पद्मों की, लक्ष्मी जी की भी हमेशा तपस्या करके आराधना करते हैं कि हे मां लक्ष्मी एक बार हमारी तरफ दृष्टि डाल दो। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्षा। जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, वो लक्ष्मी जिन गोविंद के चरणों को 24 घंटे पलोटती रहती है, वे प्रभु के पादारविंद हम सबको अनाथ करके स्वधाम चले गए। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए थे। परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते। पर ये जो भी हैं, ये दुष्ट कौन है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है, इनको मार रहा है, पीट रहा है। तुरंत गरजते हुए बोले, मारो दीरम्ब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान धरा पर अवतार लेके आते हैं, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार, उन्हीं गोविंद के जाते ही उनकी गौ माता को सताने वाला ये दुष्ट कौन है मेरे राज्य में, जो तलवार निकाली मारने को। वह तुरंत चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो। क्षत्रिय का धर्म है, जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं। तो छोड़ दिया।
गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने कहा, माँ आप कौन हैं, क्या कष्ट है मुझे बताओ। गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप बताओ। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उसी ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ, हम अपनी इस दशा का दोष कैसे देंगे। हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, पर आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करी। होता क्या, कोई गड़बड़ हो जाए तो हम किसी न किसी को दोषारोपित जरूर करते, परंतु आपके मुंह से किसी की निंदा नहीं निकली। इससे मैं समझ गया आप साक्षात धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज सत्य के सहारे धर्म टिका है, 3 पग टूट गए। और गौ माता साक्षात भूदेवी हैं, धरती माता, जो भगवान के स्वधाम जाने से उनके वियोग में दुखी हैं। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है भाई, क्यों तुम कौन हो। तो बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुगी। महाराज परीक्षित बोले, बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में कैसे घुस आया, निकल बाहर। कलियुग बोला, निकल के बाहर जाऊं कहां, सारी धरती पर इस समय एक छत्र आपका ही तो राज्य है महाराज। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं, पर एक विशेषता भी ऐसी है जो किसी में नहीं है। क्या विशेषता है। बोले, केवल हरि नाम संकीर्तन करने से जीव का शीघ्र ही कल्याण करा देता हूं, ये मेरे योग की विशेषता है। अच्छा, विशेषता पर खुश हो गए। तब तो 1-2 नहीं 4-4 कमरे खोल देते हैं, सपरिवार रहो आराम से। तो किस किस कमरे नंबर में रहे। बोले, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 कमरे, एक जुआ घर, दूसरा मदिरा पान मधुशाला, तीसरा व्यभिचार, चौथा हिंसा। 4 स्थान की। इसका मतलब क्या, कली माने कलह। कलह के ये 4 ही केंद्र होते हैं। 4 जगह पर कलयुग कलह रूप में निवास करता है। जिस घर में जुआ खेलेगा या जो जुआ खेलेगा उसके घर में कलह न हो, संभव ही नहीं। सबसे खतरनाक कलह का प्रथम केंद्र जुआ, दूसरा शराब। आप पीते पीते, यदि आप पीते हैं तो घर में शांति कभी नहीं रह सकती। भगवान यादवेंद्र श्री कृष्ण का परिवार 56 करोड़ संख्या वाला था और गृह युद्ध हुआ। पूरे 56 करोड़ जो मारे गए वो कैसे, केवल पीने से। प्रभासक क्षेत्र में जाकर के मदिरा पान करी थी यदुवंशी बालकों ने, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तीर्थों में तीर्थ की भावना से जाना चाहिए, वहां तीर्थ में भी पौआ ढूंढते फिरते हैं। बोलो राधे राधे। कहीं भी मिले महाराज, ब्लैक में मिले, मिलना चाहिए। तुम बिहारी जी के दर्शन कराए हो, लस्सी पियो तो समझ में आती है। योगी बाबा का डंडा चल तो रहा है, देखे, यहां से हटाओ ये सब। परंतु फिर भी महाराज ब्लैक में तो लेने वाले ले ही लेते हैं, कहीं भी कितना भी प्रतिबंध करो। तो जहां शराब होगी या जो पीने वाला जिस घर में लाके पिएगा, तो घर में शांति होने का प्रश्न ही नहीं। जिसने भगवान के घर को नहीं छोड़ा, वो आप कैसे सोचते हैं कि आप बच जाएंगे। और तीसरा, परस्त्री लंपट। अपनी पत्नी को छोड़ करके परस्त्री के प्रति अनुराग यदि आपका है, तो आपके घर में बर्बादी बहुत शीघ्र होने वाली है। कलयुग का तांडव मचने वाला है, कलह का ये केंद्र है। और चौथा, हिंसा। मुर्गा बकरा, सफेद आलू जिनके फ्रिज में रखे हैं, बोलो राधे राधे। समझ गए ना।
यदि ये सब आपके घर में होता है तो समझ लो कलयुग का झंडा लहराने वाला है। ये 4 केंद्र हैं कलिकाल के, याद रखिएगा। कली माने कलह। कलह से यदि आप अपने घर को मुक्त रखना चाहो कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो इन 4 चीजों से दूर रहो। और यदि 4 में से एक भी आपके पास है, आपके घर में है या आपके स्वभाव में है, तो कितना भी दान पुण्य कर लो, कलयुग को कोई रोक नहीं सकता। कलयुग अपना तांडव मचा के ही रहेगा। बोलो जय श्री राधे। स्पष्ट रूप से 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। इसलिए प्राय लोग कहते हैं महाराज घर में शांति नहीं है, बहुत घर में सुख शांति बनी रहे, आशीर्वाद। तो सुख शांति बनेगी कैसे? जब तक ये दोष रहेंगे तब। पर हाँ, ये 4 दोष यदि आपके जीवन में और घर में नहीं है, तो फिर आप जो भी करेंगे वो शुभ कर्म तुरंत आपको किसी न किसी दिव्य रूप में परिणाम देगा। जैसे दवा कोई देता है ना डॉक्टर, तो दवा के साथ परहेज बताता है कि गोली सुबह शाम खाना, पर ये परहेज करना, ये चीजों से बचना। अब परहेज नहीं करते गए तो चाहे जितनी गोली खाते रहो फायदा नहीं होगा। परहेज के साथ दवा खाओगे तब स्वास्थ्य लाभ होगा। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं इतना भजन करो तो ये फल मिलेगा, पर भजन के साथ साथ जो परहेज बताया है वो परहेज भी तो करो। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद प्रकांड अद्वैतवादी महापुरुष, उन्होंने जब शास्त्रों में पढ़ा कि एक पुरुष शरण करने से ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है, तो बोले हाँ ठाकुर जी के दर्शन तो करने भाई। गोपाल मंत्र का पुरस्करण किया। पुरस्करण का मतलब होता है मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख मंत्र जप लो तो पुरस्करण हो जाएगा। जैसे राम मंत्र दिया जाता है षडाक्षर, उसमें 6 अक्षर होते हैं। 6 लाख मंत्र जप लो राम नाम का, आपका एक पुरस्करण हो गया। और केवल जपने से नहीं, नित्य कर्म जो करते हो 6000 का वो नित्य करते रहो। 6 लाख मंत्र जपो और उसका दशांश हवन आदि तर्पण, हवन तर्पण जो होता है वो सब करो। विधिवत जो पुरस्करण की विधि है वो करोगे, तब एक पुरस्करण का फल आपको प्राप्त होगा। मंत्र सिद्ध हो जाता है पुरस्करण करने से। इसलिए ब्राह्मणों को जीवन में एक बार गायत्री पुरस्करण जरूर करना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने एक बार गायत्री पुरस्करण कर लिया, उसका ब्राह्मणत्व, ब्रह्म तेज दिव्य हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी समय मिले, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और बड़ा मंत्र है, तो 24 लाख गायत्री जपने पर आपका गायत्री एक पुरस्करण होगा। हमारे सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी जो प्रयागराज में जो कथा कराते हैं, 12 पुरस्करण किए हुए हैं महाराज गायत्री के। 12 पुरस्करण, 12वां पुरस्करण अभी महाकुंभ में उनका पूरा हुआ, तो लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाया महाराज। 1000 ब्राह्मण गए थे वहां, बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। ऐसे अब इस समय कल से ही, कल टेलीफोन पे बात हुई थी, कल से नर्मदा जी की परिक्रमा लगाने गए। नर्मदा जी की परिक्रमा कल से चालू होगी, जून में 27 जून को जाकर के पूरी होगी। पैदल 3500 किलोमीटर पैदल चल करके परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारे गौतम जी, संतोष गौतम जी भी उनके साथ में गए हुए, आचार्य बड़े तपस्वी। तो इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यह असंभव है। हम लोग एक पुरस्करण की सोचते रहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। भाई वो 12 पुरस्करण किए बैठे हैं और एक बार परिक्रमा लगा चुके हैं नर्मदा जी के, दूसरी बार गए। तो अपने इसलिए कहते हैं ब्राह्मण का शरीर तपने के लिए है, तपस्या के द्वारा दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए होता है, बहुत धन बटोरने के लिए नहीं। आपके अंदर प्रभाव है, तेज है, तो धन अपने आप आएगा। अपने आप आए तो स्वागत है, उसको बुरा नहीं है। परंतु धन के पीछे भागना बुराई है। धन के पीछे अंधा बन के मत दौड़ो। पात्रता धनम आपनोति,
आप ब्राह्मण में पात्रता होगी तो पात्रता अपने आप ही धन को लेके आती है। जैसे सरिताएं समुद्र में भागती हुई जा रही हैं, सब नदियां सागर में पानी ओढ़ेल रही है। सागर के पास पानी की कमी है क्या कि वो मांगता है किसी का कि पानी हमको दो भाई, हम प्यासे मर रहे? नहीं मांगता सागर। फिर भी नदियां अपने आप अपना सारा जल सागर में डाल रही हैं। जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सो। सागर मांगता नहीं है, फिर भी सरिता पानी उसमें ओढ़ेल रही है चारों तरफ से। उसी प्रकार जो सज्जन और सत्पुरुष होते हैं, वो किसी से रुपया पैसा सम्मान इज्जत भले ही ना मांगे, परंतु उनका प्रताप ऐसा होता है, उनकी धर्म की निष्ठा और उनकी पात्रता ऐसी होती है, बिना मांगे ही सुख संपत्ति उनके पास दौड़ी चली आती है। तो आपके अंदर पात्रता है, आप तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, तो आपका पुण्य धन संपदा सुख वैभव अपने आप आपके पास खींच करके लाएगा। और ऐसे वैभव आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है, उसका सम्मान करो, क्योंकि पात्र को जब धन प्राप्त होगा तो धनात् धर्मम ततः सुखम। पात्र को जब धन मिलता है तो वो धन धर्म में लगता है, सत्कर्म में लगता है। जितने भी कोई सत्कर्म है धन से ही तो होते हैं। यज्ञ कराओगे काय से कराओगे? धन नहीं होगा तो है। कोई भी अनुष्ठान पुरस्चरण यज्ञ कराओ तो धन चाहिए। तो जब पात्रता अनुसार धन मिलेगा तो वो धन धर्म में लगेगा। तो ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए होता है। अतः ब्राह्मणों को तपार्चन, आज स्थिति यह है, तप करना तो दूर की बात, संध्या बंदन भी करते हो तो बड़ी कृपा। त्रिकाल संध्या का विधान है शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए। सुबह दोपहर और शाम तीनों समय संध्या करना चाहिए। प्रातः संध्या करने से रात्रि के सारे पाप कट जाते हैं। शाम की संध्या करने से दिन के सारे पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और मध्याह्न की संध्या करने से जो तुम्हारा सुबह शाम के पाप तो कट गए सुबह शाम की संध्या से। जो तीसरी संध्या मध्याह्न काल की होती है उससे चित्त की शुद्धि होती है, परमात्मा की कृपा मिलती है, हमारे जीवन में पात्रता आती है। आपह पुनंत, वो परम पवित्र हो जाता है ब्राह्मण। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण परम पवित्र होता है। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान तत्काल फलीभूत होता है। दान कब फल देता है? जब पात्र के हाथ में जाए। को पात्र के हाथ में जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। पात्र में छिद्र है, दूध भर रहे हो, कितनी देर टिकेगा? पट्टे से निकल जाएगा। पात्र निश्चिद्र हो तब उसमें पदार्थ टिकता है। अब जो तंबाकू रगड़ रहे हो और धूम्रपान कर रहे हो, ऐसे ब्राह्मणों को तुम दान दो तो दान भी बेकार जाता है। शास्त्र कहते हैं धूम्रपान रतो विप्रः दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप समझदार हो, सब समझ गए हो। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे चिकुरी भैया तो पहले ठोक बजा के देखते, ब्राह्मण से कोई भी कर्म तो बोलिए वो पुड़िया तो नहीं खाता, तम्बाकू तो नहीं खाता, बीड़ी तो नहीं पीता, ठोक बजा करके ही तब देते महाराज कुछ, या कोई धर्मानुष्ठान कराए तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आज 5 देखो मुसलमानों के यहां 5 बार नमाज पढ़ाई जाती है, तो 5 नमाज पढ़ने वाले मुसलमान आपको खूब इस देश में मिल जाएंगे। 5 समय की नमाज पढ़ने वाले, उनके माथे पर अलग ही एक काला स्थान बन जाता है ना नमाज पढ़ते पढ़ते। पर आज 3 काल संध्या करने वाले ब्राह्मण दुर्लभ हो गए। ऐसा नहीं है कि है नहीं, आज भी हैं, परंतु ढूंढना पड़ेगा आपको कि कहां है।
जबकि 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता संध्या में। नियमित संध्या करो, 15 मिनट से ज्यादा नहीं, 3 समय। बहुत से स्थिति ऐसी है कि ब्राह्मण से पूछा जाए संध्या करते हो, बोले ये क्या होता है, संध्या जानते ही नहीं कि संध्या क्या होता है। बोले शाम को हम आरती करते हैं, संध्या करते हैं, बस संध्या की आरती को ही संध्या वंदन समझते हैं। ये स्थिति हो गई है। तो समझिए कलयुग का ये तांडव है। देखो भाई, कोई भी राजा जब हमला करता है किसी राजा पर, तो सबसे पहले उसके सेनापति को हराता है। सेनापति ने यदि हार स्वीकार कर ली तो सारी सेना अपने आप पराजय स्वीकार कर ली, फिर औरों को पराजित करने में समय नहीं लगेगा। तो कलयुग ने जब आक्रमण किया धर्म पर, तो उसने कहा सेनापति कौन है धर्म का? बोले ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही धर्म का नेतृत्व करते हैं, धर्माचरण करते हुए धर्म का उपदेश देते हैं ब्राह्मण। इसलिए कलयुग ने कहा इन ब्राह्मणों का पतन कर दो, बाकी तो सब अपने आप ही पराजित हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव कलयुग ने ब्राह्मणों के ऊपर डाला, क्योंकि ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया तो औरों को भ्रष्ट करने में कुछ नहीं लगेगा। पंडित जी पीने लग जाएं, उल्टा सीधा खाने लग जाएं, तो ठाकुर हो चाहे छत्री हो, और चौथे चरण वालों को तो कहना ही क्या। बोले जब पंडित जी खा रहे हैं तो हमको खाने में क्या बुराई है? जब पंडित जी हमारे साथ ही बैठ के पी रहे हैं वे, तो हम पी लिए तो क्या हुआ? 3 अपने आप चले गए, कुछ नहीं करना पड़ा। बड़ा भाई पीने लग जाए तो छोटा पिए तो क्या है खराबी? बोलो राधे राधे। बड़ा बिगड़ जाए तो छोटा अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए कलयुग ने पहला हमला ब्राह्मणों के ऊपर विशेष किया है। दत्ते धैर्यम तो यो धीमन सधीरा पंडितो धवा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भ्रष्ट हो गए इसलिए हम भी भ्रष्ट हो जाएं तो क्या बुराई है। नहीं, ये भी याद रखिए, इसी कलयुग में, कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे तो किसी ब्राह्मण के घर में ही लेंगे। भागवत में लिखा है, जब ब्राह्मण परिवार में भगवान का कलयुग में अवतार होने वाला है, तो भगवान जिस घर में अवतार लेंगे कोई अरे गहरे नत्थु घेरे के घर में तो नहीं आएंगे। जो ब्राह्मणोचित कर्म कर करके अपने ब्रह्म तेज को सुरक्षित रखेगा उसी के घर में तो आएंगे ना। तो कितना भी कलयुग आ जाए, कितना भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए, कोई एक ब्राह्मण का परिवार तो होगा जिस घर में प्रभु अवतार लेकर के इस भूमि को धन्य बनाएंगे। इसलिए सब ऐसे हो गए तो हम भी ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीज की रक्षा भगवान करते हैं। ब्राह्मण भी होंगे जो त्रिकाल संध्या और तपस्वी जीवन जी करके अपने व्रत की रक्षा करेंगे। तो कलयुग के 4 केंद्र हैं, इनको याद रखिए, इनसे बचिए। महाराज परीक्षित ने एक गुण देखा तो प्रसन्न होकर के कहा कि कलयुग बोला कम से कम एक गुण आपको पसंद आया तो एक अच्छा सा स्थान भी तो दीजिए। आपने सब उठपटांग रहने के स्थान दिए, क्या चाहिए? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। दिया, कलयुग प्रसन्न हो गया। महाराज परीक्षित चले गए। पर एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट पहन करके निकले और शिकार खेलते खेलते दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। भटकते हुए समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। तो कुटिया में झांक के देखा, महात्मा समाधि में। राजा को लगा कि हमारे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, धनुष से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। पर समाधि सच्ची थी, महात्मा तो ज्यों के त्यों बैठे रहे और राजा वहां से चल दिए। यह दृश्य एक बालक ने देखा, उसने समीक पुत्र को जाके पूरा समाचार सुना दिया। सुनते ही बालक क्रोध में बढ़ गया और कौशिक्याप उपस्पश्य बाघ वज्रम विससर्ज, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंशते स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम्। अरे कुलांगार,
तूने मेरे पिता का सर्प से अपमान किया है तो आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। ये शाप दिया बालक ने और पिता के सन्मुख आके जोर से रोया। रोने की आवाज सुन के समाधि खुल गई। गले का सांप उतार के फेंक दिया और बच्चे से कहा ऐसे क्यों रो रहा है भाई, क्या हो गया? तो सारी घटना सुना दी। जैसे ही पता चला कि मेरे बेटे ने शाप दे दिया सम्राट को, तो बड़े दुखी हो गए। अरे बेटा बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा, उससे कोई चूक हो गई तो इतना भयंकर उसे शाप दिया आपने। ऐसा राजा अब इस देश को मिलने वाला नहीं है बेटा। तुरंत शिष्य को भेज के परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को पता चला कि मेरा मरना पक्का हो गया तो तुरंत सर्वस्व त्याग करके आत्मक ग्लानि से भरे हुए परीक्षित गंगा तट पर भोजन पानी छोड़ के बैठ गए। ऋषि महर्षि सब दौड़े दौड़े गए। परीक्षित ने सभी संतों का स्वागत करके सबसे एक ही प्रश्न पूछा, महाराज मृत्यु जिसकी बहुत निकट हो वो व्यक्ति क्या करे, उसको क्या करना चाहिए? परीक्षित ये प्रश्न पूछ ही रहे थे संतों से कि उसी क्षण परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र भगवान व्यास पुत्र तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा यद्रक्षया मठमानो नपेक्षा अलक्षलितो निज लाभ तुष्टो अलक्षलितो निज लाभ तुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत वेश प्रतश्च बालैरवधूत वेश तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र तत्रा भगवत भगवान तत्र भगवत भगवान मानो भगवान ही व्यासनंदन बन के परीक्षित पर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। परीक्षित ने स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया और वही प्रश्न सुखदेव जी से भी किया कि महाराज मृत्यु जिसकी निकट हो वो प्राणी क्या करे? तब सुखदेव जी बोले परीक्षित कल 2:30 बजे आओ, तब बताते हैं कि क्या करना चाहिए। प्रश्न परीक्षित का है और सुखदेव जी उत्तर देंगे कल 2 स्कंद से। तो आप लोग ठीक 2:30 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 2:45 बजे तक पधारें और फिर हम लोग अच्छा विद्यार्थी कुछ प्रस्तुत करेंगे। हाँ बोलना चाहें तो 1 मिनट। कुछ विद्यार्थी अब क्या बोलेंगे ये इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। आ जाओ मंच पे, जो बोले वो मंच पे आ जाओ। इनसे इनकी वाणी से भी कुछ सुना जाए, उसके बाद हम लोग आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। आ जाओ भाई, यहीं आ जाओ सन्मुख। तन्मय तन्मयतया श्री आगे आ जाओ आप लोग प्रारंभ करो फटाफट। स्वर मंजरी वीणा वादिनी मां शारदे शत शत नमन। स्वर मंजरी
वीणावादिनी मा शारदे शत शत नमः वीणावादिनी मा शारदे शत शत नमः स्वर मंजरी वीणावादिनी मानव सब काजू जन्म हमार सफल भायाजू। इस तथ्य इस वाक्य का अर्थ ही यही था कि जिस दिन आप ईश्वरत्व को इनकी भक्ति को प्राप्त कर लेंगे उसी दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यह मानव जीवन मिला ही उसी लिए है। अंतकाल व्यक्ति बहुत पछताता है कि इस मानव जीवन को प्राप्त कर भी वह परम तत्व को ना जान पाया। तो ऐसे ही व्यक्तियों के कारण भक्ति की महिमा सर्वोत्तम फैली हुई है। भक्त जो है वो अपने इष्ट के लिए हर तरह से न्यौछावर रहता है और धीरे धीरे वह अपने इष्ट का चारों दिशाओं में घूमते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हुए ध्यान करते हुए वह मौन धारण करके ईश्वर की खोज में लगा रहता है। और जिस दिन प्रभु की कृपा हो जाती है उन लोगों के सारे दुख कष्ट तकलीफ सब दूर हो जाते हैं भक्तों, और वह प्रेम पूर्वक ईश्वर साधना में जुटे रहते हैं। श्री राधे राधे। आलोक दो माँ ज्ञान का, आलोक दो माँ ज्ञान का, अज्ञानता को हर लो अज्ञानता को हर लो माटी की मूरत हम सभी, माटी की मूरत हम सभी, तुम जैसा चाहो कर लो माँ, तुम जैसा चाहो कर लो माँ। ओ विचार हरदम शुद्ध माँ मांगे यही वरदान हम स्वर मंजरी वीणावादिनी शारदे शत शत गगरे 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 द प प ग प प ग प प ग द द प द द प द द प ग प प गरे गगरे स्वर मंज प प गरे स्वर मंज प प गरे स्वर मंजरी वीणावादिनी शारदे शत शत नमः। मंजरी वीणावादिनी सगम प गम प दादा नि द प गम प गरे सद स्वर मंजरी वीणावादिनी शारदे शत शत नमः। स्वर मंजरी मंजरी वीणा वीणा वादिनी वादिनी स्वर मंजरी वीणावादिनी मंजरी सत सत नमः। स्वर मंजरी स्वर मंजरी स्वर मंजरी स्वर मंजरी वीणावादिनी शारदे शत शत माँ शारदे शत शत नमः शारदे
बोल शारदा माई की। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत करी। आप लोग प्रतिदिन एक अपनी प्रस्तुति कथा के प्रारंभ न हो पाए तो समापन में प्रतिदिन दिया करें। बोल बंसी वारे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे